नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सियासी गलियारों में हर विधानसभा सीट को लेकर सिलसिलेवार तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं सरकार प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर नजर बनाए हुए है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है। हर साल गुजरता दिन विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट को तेज कर रहा है। सियासी गलियारों में हर विधानसभा सीट को लेकर सिलसिलेवार तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। ऐसी एक विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ की। वैसे तो ये सीट राजाओं महाराजाओं के जमाने की है, क्योंकि इस सीट पर आजादी के बाद साल 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था और पहली बार यहां राजा नरेश चंद्र सिंह और वेदराम को विधायक चुना गया। कहने को तो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, परंतु अभी चुनाव घोषणा पत्र बीजेपी का नहीं आया है। आने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों पार्टी का जो है अभी चुनाव का सूची जारी नहीं किया गया है। हाँ, सूची होने के बाद प्रत्याशियों को भी देखकर कुछ मतदान किया जाता है और कुछ प्रत्याशी को देखकर होता है और कुछ घोषणा पत्र को देख के होता है। कुछ वर्तमान के कार्यकर्ताओं को भी देखा जाता है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हैं, विधायक इस क्षेत्र में क्या कार्य की है क्या नहीं की है। जी, हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी सच बोलते हैं या भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सच बोलते हैं? वैसे दोनों अपने अपनी जगह में काफी लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से माननीय मोदी जी काफी लोकप्रिय हैं देश विदेश में। ठीक उसी प्रकार प्रदेश के हर जिले के हिसाब से देखेंगे तो भूपेश बघेल भी काफी लोकप्रिय हैं छत्तीसगढ़ में। जी, छत्तीसगढ़ के जनताओं में क्या मन है, किसकी सरकार जो है इस बार छत्तीसगढ़ में बनेगी आपके हिसाब से बताएंगे? हमारे हिसाब से तो सरकार दोनों ही ठीक है, पर कार्यकर्ता और प्रत्याशी के ऊपर भी कुछ डिपेंड करेगा। अभी घोषणा पत्र आने के बाद पता नहीं किसकी घोषणा पत्र में क्या है, ये देखकर ही वोट दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि दोनों की घोषणा पत्र में कोई कमी नहीं रहेगी जनता के प्रति। बढ़ती महंगाई को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई तो बढ़ेगी ही, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है और हर चीज की महंगाई तो बढ़ेगी ही। वो इसको कोई सरकार नहीं रोक सकेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सरकारें बदलती रही, विधायकों के चेहरे बदलते गए। 1957 में राजा नरेश चंद्र के साथ नानू दाई विधायक चुने गए। 2 विधायक इसलिए चुने गए क्योंकि शुरुआती दौर में सारंगढ़ विधानसभा सीट से 2 विधायक चुने जाते थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरिया मंडल भाजयुमो के अध्यक्ष। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से भाजपा की रणनीति तैयार की गई है। जी, आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम राजकिशोर पानीग्राही है, मैं अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सरिया। जी, भाजपा ने अभी जो है संभावित सूची जारी की थी जिसको लेकर के बवाल मचा है, इस पर क्या कहेंगे? वह सूची पूरी तरह से फर्जी है। उसको किसी ने, विरोधी या विपक्ष के किसी ने उसे गलत तरीके से उस सूची को जारी किया गया है, अपने मनमाना तरीके से बनाया गया सूची है वो। और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ऐसा कोई अधिकृत सूची भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा कोई सूची जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस कहती है भाजपा मुद्दाविहीन हो गई है करके, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारा क्षेत्र है बरमकेला विकासखंड के अंतर्गत आता है। इसके लिए जो भूपेश बघेल ने कहा था कि आपको जिस जिले में रहना है उस जिले पे आप रह सकते हो। सबसे पहला मुद्दा तो है जिला का, जिसे भूपेश बघेल द्वारा, प्रकाश नायक द्वारा, हमारे विधायक द्वारा पूरी तरह से जनताओं को ठगा गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 228 गांव, 96 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 जनपद पंचायत, इन सभी के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमको किसी को भी सारंगढ़ जिले में, बिलाईगढ़ जिले में नहीं रहना है, जिसको पूरी तरह से भूपेश बघेल द्वारा नकारा गया है। पूरे जनताओं को यहाँ का ठगा गया है। यह रहा पहला मुद्दा।
और दूसरा मुद्दा ये है, बोलते हैं कि मुद्दा भी है, वो बताएं हमें, कांग्रेस पार्टी या भूपेश बघेल ये बताएं कि धरातल पे कौन सा ऐसा कार्य है जो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। जो भी कार्य होते हैं सब केंद्र के पैसे से होते हैं, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का योजना हो, चाहे वो डीएमएफ फंड का योजना है। इतनी ही योजनाएं सिर्फ चल रही हैं छत्तीसगढ़ में जो पूरी से पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा पैसे द्वारा दिया गया हो, चाहे वो मनरेगा का काम हो। और यहाँ के विधायक जो हैं, ये विधायक लोग सिर्फ आके भूमि पूजन करके अपना श्रेय लेना चाहते हैं, अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। जो जनता आजकल की जागरूक है वो जानती है कि कौन सा काम केंद्र सरकार का है, कौन सा काम राज्य सरकार का है। फिर आया साल 1962 जब सारंगगढ़ में एक विधायक चुना गया। कांग्रेस ने पूर्व विधायक नानू दाई पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में नानू दाई ने निर्दलीय प्रत्याशी भगत राम को 1931 वोट से हराया। वर्तमान में यहाँ की विधायक कांग्रेस की उतरी गणपत मनहर है, जिन्होंने 2018 के चुनाव में केराबाई मनहर को 52,379 वोट से हराया था। विधानसभा चुनाव से पहले विधायक उत्तरी गणपत मनहर लगातार सारंगगढ़ में विकास कार्यों की सौगात दे रही है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सारंगगढ़ विधानसभा के कोठीखोल क्षेत्र के एक किसान जो अपेक्स बैंक पैसा निकालने आए थे। तो आइए जानते हैं उनसे, राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं कि कैसा आप उनके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है। जी, आपका परिचय बताएंगे। मैं नारायण साहू दुलोपाली। क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी करता हूँ। आपका क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र है और सारंगगढ़ विधानसभा के लास्ट छोर कोठीखोल क्षेत्र में आता है। तो सारंगगढ़ विधानसभा के लास्ट छोर होने के नाते आपके क्षेत्र में विकास की कार्य जो है कैसा किया जा रहा है, बताएंगे। विकास के कार्य तो सर भाजपा सरकार से बेहतर काम हो रहा है जी, और बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहा है, और जो भी कार्य हो रहा है वो संतोषजनक कार्य हो रहा है जी। आप यहाँ अपेक्स बैंक पैसा निकालने के लिए आए थे, किसी प्रकार का यहाँ कुछ दिक्कत या उतना दूर से आए हैं तो कुछ समस्या होगा तो बताएंगे। हाँ, समस्या तो है सर अपेक्स बैंक पैसा निकालने आने में, क्योंकि आने जाने के हमसे गांव से मुख्यालय की दूरी 20 किलोमीटर है, प्लस जंगल की रास्ता है। यहाँ से पैसा निकाल के जाते रहते, जंगल में कई प्रकार की लूटपाट जी, अनेक तरह का किसान को हमको भय लगता है जी। अभी पैसा ले जाए, जैसे अभी पैसा निकाल के जा रहा हूँ घर, मेरे को अपने आप को डर लग रहा है कहीं रास्ते में कहीं कोई लूट नहीं हो जाए, कोई पुट नहीं हो जाए, क्योंकि जंगल क्षेत्र है। आपके क्षेत्र के लोग भी जो है अपेक्स बैंक डोंगरीपाली में खोलने की मांग रखे हैं, इसको लेकर के क्या बोलिए? सर, एक ठो बैंक डोंगरीपाली में खोलना चाहिए, क्योंकि कोठीखोल में 48 गाँव आता है और पूरा जंगली क्षेत्र है, और जंगली क्षेत्र से इधर आने में बहुत सारे हमको परेशानी है। सर, विधानसभा जो चुनाव जो है नजदीक है, तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? मैं तो किसी के पार्टी का नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन मैं किसान हूँ, किसान के मेरे हिस्से जो काम करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। तो वहीं कांकेर विधायक शिशुपाल से खास बातचीत कर विकास के कार्यों को लेकर किस प्रकार से उन्हें विकास कार्य कर रहे हैं और किन चीजों को लेकर फिर से लोगों के सामने जाएंगे और इस बार उन्होंने लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगे, कांग्रेस की सरकार वापस होगी या नहीं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। साथ जुड़ चुके हैं कांकेर के लोकप्रिय विधायक शिशुपाल सोरेन जी, और यहाँ के जनता इन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और हर किसी से मेल मिलाप एक आमचारी भाई की तरह होता है। हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। किस संदर्भ में आप बात करेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, किंतु हमारे क्षेत्र में इतने सारे काम हुए हैं और मैं लगभग हर गांव तक पहुंचा हूं, और पहले केवल पंचायत मुख्यालय में ही जाते थे, तो मैं आश्रित गांवों में भी जाके उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास किया हूं, और हर पंचायत में कम से कम 20 लाख से लेकर करोड़ों तक के काम हुए हैं। शहर की जो बात है, कांकेर शहर में प्रॉपर 125 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 87 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। इसी तरह नारायणपुर हमारा नगर पंचायत है, छोटी सी नगर पंचायत है, वहाँ भी 15 करोड़ के काम अभी तक हो गए हैं। और इस तरह हमारे पूरे
क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है और कांग्रेस के प्रति जो भरोसा है, भूपेश सरकार के प्रति जो भरोसा है वो और मजबूत हुआ है। और सामाजिक भवनों का जहाँ तक सवाल है, मैं अपने क्षेत्र में 130 के लगभग सामाजिक भवन अलग अलग समाजों को गया है। उससे सामाजिक रूप से भी लोग बाग एकत्रित हो रहे हैं, वो भी सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जितने सामाजिक संगठन हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जी, और सवाल है हमारी, यहाँ पे कई गांवों में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिला है, जैसे ज्वेलामारी हो गया है, कलमुच्छे जैसे हो गए, यहाँ का जो रोड तक अभी तक नहीं बना है, ऐसा क्यों? ये अभी की बात नहीं है। और कलमुच्चे से अभी एक रोड स्वीकृत हुआ है 3.5 करोड़ का। मैं अभी वहाँ गया था कलमुच्चे। ज्वेलामारी पहाड़ के ऊपर है और घाट कटिंग है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। फॉरेस्ट का जब क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है थोड़ा टाइम लगता है, पर वो बनेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और बाकी जो पानी की व्यवस्था वहाँ पे है दोनों ही जगह। वहाँ स्कूल संचालित है दोनों ही जगह। तो ऐसा माफ कीजिए कि एक बच्ची वहाँ से स्कूल आती है उतर के, वो अकेली आना जाना करती है, जो बच्चियाँ हैं, वो रास्ता थोड़ा सा घना जंगल होने की वजह से अगर उस बच्ची को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होते हैं? ये हॉस्टल में आ सकती है। अगर ऐसा आप बता रहे हैं तो उसको ले आइए, मैं हॉस्टल में भर्ती कर दूंगा ताकि उनको इससे निजात मिले। सरकार हमारी जवाबदार सरकार है, हम लेते हैं जवाबदारी। पर हमारे पास ये अगर बच्ची का आवेदन पत्र आता है या आपके माध्यम से कोई ऐसा आता है तो मैं उसको निश्चित तौर पे यहाँ सुरक्षित स्थान पे उनका वो अध्ययन कराएंगे। गाँव नहीं है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी हाट बाजार हैं वहाँ हाट बाजार क्लिनिक की योजना के तहत जाते हैं और वहाँ पे हर बाजार में ये मोबाइल क्लिनिक रहता है जिसमें प्राथमिक जांच की सुविधा है। और हमारे जिला अस्पताल में जब आते हैं तो यहाँ तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा जो यहाँ ना होता हो। तो यहाँ सारे टेस्ट होते हैं, MRI तक, जिसका अच्छी MRI मशीन हमारा ये जिला ऐसा है जहाँ पे जिला कार्यालय में अपना जिला अस्पताल में MRI की सुविधा है। वो लगभग 2000 से 2500 एक टेस्ट का लगता है। हम यहाँ निःशुल्क सुविधा उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये कहना कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं का अभाव है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम जनता तक पहुंच सके, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो। जी, कांकेर के हर हाईवे ही हो गया, रायपुर तो अपना जगदलपुर जुड़ा हुआ है, विशाखापट्टनम जाती है, ये हाईवे रोड ही सही नहीं है, इसका क्या कारण है? किस रोड की बात कर रहे हैं? जो हाईवे नेशनल NH63 है, हमारा NH30 है जो रायपुर से जगदलपुर जाता है। ये अभी निर्माणाधीन है, अधिकांश जगह बन गए हैं और ये BOT में बनता है। और क्षतिग्रस्त हो गए, उसको तत्काल बनाए, उसकी वजह से रोड हमारे बाकी रोड खराब हो रहे हैं। और उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए अपने अधिकारियों को निर्देशित भी किया और काम भी तेजी से चल रहा है। जी, ऐसा कुछ कार्य किया है? दिव्यांग स्कूल है जो अभी रहता है, पर बहुत सारे दिव्यांगता तो हमारे यहाँ जो है अपना दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों के लिए है और वो बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और मैं वहाँ अक्सर जाते रहता हूँ। जी, आने वाला जो चुनाव है, भरोसा की यात्रा आप लोग लगातार हर विधानसभा में निकाली जा रही है। इस बार सरकार जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वापसी आएगी, बदलाव चाहिए?
बिल्कुल वापसी आएगी। जनता जानती है कि कौन उनके हितैषी है, कौन उनके हित में अच्छा काम कर रहा है। और किसानों से लेकर जिनके पास खेतिहर मजदूर हैं, नौजवान साथी हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, तो ये इसके बाद जिनके पास भूमिहीन है उनको भी 7,000 रुपये मिलता है। दायटा, पुजारी, अठवारिया, मोहरिया, ये सब लोगों को जब दे रहे हैं तो हर वर्ग के लिए हमारे सरकार की योजनाएं हैं। और भूपेश जी की जो छवि है एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की, और जो छत्तीसगढ़िया जो कल्चर है, जो बस्तरिया कल्चर है, हम बस्तर के माहौल में बात करें तो बस्तर में पहली बार अमन चैन आया है और लोगों को लगता है कि अब एक विकास की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने देर रात हुई तेलीबांधा में घटना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी दी है। मीडिया पैनलिस्ट लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि 24 घंटे उपलब्ध यहां नशा मिलता है, जिसकी गिरफ्त में छत्तीसगढ़ का युवा और समाज आ रहा है। ये घटना है तो ये भूपेश बघेल की सरकार चाहती क्या है, ये छत्तीसगढ़ की बहनें समझ नहीं पा रही है। ये अवैध जो शराब है पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। इनके रायपुर के मेयर हैं हेबर और ढिल्लन, इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से आज कोर्ट ने इनके इनका जो याचिका को खारिज किया, देखिए ये इससे स्पष्ट है ईडी ने पुख्ता प्रमाण के साथ में छत्तीसगढ़ में ये अवैध शराब कर रहे हैं। और इससे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूरा जनता बेहाल है, युवा वर्ग बेहाल है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में भी नशे को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आपको पता होगा कि कोरोना काल में यहाँ प्रिंस बार में किस तरह से नशे को युवाओं के बीच परोसा जा रहा था। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्या संजीदगी के साथ जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया, खासकर महिला बहनों से, कि ये गंगा जल को हाथ में लेकर उनको विश्वास दिलाया कि हम सरकार में आएंगे तो शराब बंद करेंगे, लेकिन शराब बंद नहीं किया। शराब के साथ साथ अन्य और भी नशे हैं, उसका उपयोग पूरी तरह से आम जनता के बीच सरकार के संरक्षण में फैलाया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो सरकार नशे के गिरफ्त से बाहर ना हो और उनको जो रोजगार का वादा किया है वो रोजगार युवाओं को ना देना पड़े। कि पीएससी घोटाला किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार में जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, ऐसे लोगों के परिवार से 2-2, 3-3 और उनके परिवार के और भी लोगों के यहाँ से जो सिलेक्शन हुए हैं, अभी एबीवीपी के द्वारा आंदोलन किया गया, उसमें किस तरह से बेटियों के बाल पकड़ के उनको घसीटा गया। तो क्या अपने अधिकार की बात छत्तीसगढ़ के युवा ना करें? ये भूपेश बघेल जो है ये बहुरूपिया चरित्र के नेता हैं। मुझे नहीं लगता ये नेता कांग्रेस में ही हो सकता है, ऐसा और कोई नेता छत्तीसगढ़ में हो। आज क्वांटिफाइबल डाटा की बात करें, ये आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे यहाँ मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा आई थी, उनके जितने भी इंडिया कंपनी के नेता हैं, ये 55 साल तक देश में राज किए, लेकिन इनको कभी याद नहीं आया। और पुराने समय में जो हमारे और भी अन्य प्रदेश के कुछ समाजवादी नेता हैं, जो लंबे समय तक के राजनीति में रहे, लेकिन कभी जो वो पिछड़े वर्ग की आदिवासियों के हित की बात नहीं रखी, उन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा जो है वो महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को सौंपा है।
कवर्धा में आम आदमी पार्टी के पंजाब से विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कवर्धा से राजा खड़क सिंह उम्मीदवार होंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में भी एक ईमानदार सरकार बनने जा रही है। उसे पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री है, छत्तीसगढ़ में भी बिजली फ्री होगी। और हमारे जो राजा साहब हैं खड़गराज सिंह जी और इनकी धर्मपत्नी आकांक्षा सिंह जी, ये जो इनकी कवर्धा विधानसभा है, ये इन लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। और जो यहाँ की जनता है वो भी इनको अपने भाई और बेटे के रूप में देखते हैं। ये जो खड़गराज सिंह जी हैं, इनका इतना प्यार है विधानसभा में, सर्वा हुआ है और सर्वे में ये बड़ी लीड से जीत रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। और हमने देखा पहले बीजेपी इतने घोटाले करे, उसके बाद कांग्रेस आई। 2018 में लोगों ने कांग्रेस लेके आए कि शायद ये तो अच्छा करेंगे, लेकिन कांग्रेस वालों ने तो इतना बुरा हाल किया। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, हर एक मंत्री एमएलए के 5-5, 7-7 रिश्तेदार जो सरकारी नौकरियों में बिना टेस्ट के, बिना मेरिट के वो भर्ती हुए हैं और लोगों के साथ धोखा किया। पंजाब में देखें मेरिट बनती है, जो भी भर्ती होती है मेरिट के आधार पे होती है। जो भी छात्र वहां पे नियुक्त होता है उसकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो तभी भर्ती होता है। यहाँ पे अगर एमएलए मंत्री का कोई रिश्तेदार है छत्तीसगढ़ में तो उसकी कोई मेरिट नहीं, उसका कोई टेस्ट नहीं, वो तो वैसे ही भर्ती हो जाएगा, क्योंकि मेरिट में उसका जो है रिश्तेदार वो मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है और वो एमएलए है। मैं यही निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ के लोगों को, कवर्धा विधानसभा के लोगों को, कि बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी को वोट डालें। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने दिल्ली में भी सही कर दिया सारा सिस्टम। दिल्ली में जो स्कूल बने हैं सरकारी स्कूल, वो प्राइवेट स्कूलों से कई गुना अच्छे बने हैं। और 70% बच्चे जो हैं, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है और किताबें फ्री हैं, अच्छे जो शू है वो फ्री हैं। और हमारे पंजाब में भी अब स्कूल ऑफ एमिनेंस जो खोले गए हैं, उनमें चोन होगी बच्चों की जो अच्छे मार्क्स लेके आए, क्वालिटी के शू होंगे, वर्दी अच्छी क्वालिटी की होगी, उनको वजीफा मिलेगा ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। गरीब लोगों की पार्टी, और जो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनको आम आदमी पार्टी में आने का न्योता है। आए अच्छे लोग आए, सेवा करें। देखिए राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे अच्छे तरीके से सेवा करी जा सकती है। राजा साहब पहले भी सेवादार थे लोगों के, और आम आदमी पार्टी में आके वो अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के घर से यहाँ पे ग्रांटे लाके अपने हल्के का, अपने सूबे का, अपने प्रांत का विकास करा सकते हैं, भारत का विकास करा सकते हैं। राजनीति में आके आदमी अच्छे तरीके से इंसान है, चाहे वो राजा है चाहे महाराजा है, उसको आम आदमी पार्टी में आने का न्योता है। जो अच्छे लोग हैं वही तो राजनीति चेंज करेंगे। अगर अच्छे लोग आएंगे तो तभी तो हम लोगों का भला और देश का और अपने सूबे का विकास कर पाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया ने पादुकावरण के 7 साल बाद पुनः समसामयिक मांगों को लेकर नंगे पांव रहने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कई समाज पहलुओं पर चर्चा की, इससे बात खासतौर पर शिक्षा को लेकर कहा कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अमीरों के लिए संसाधन युक्त शिक्षण संस्थाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बच्चों के नसीब में सरकारी स्कूल है। इस संबंध में पहले पूर्व में 12 अप्रैल 1999 से लेकर 14 अप्रैल 2016 तक मैं नंगे पाँव रहा। उस समय की मांगे अलग थी, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थी। और 2016 को बाबा साहब ने मिलकर पादुका वरण किए। 7 साल पादुका में रहे और इन 7 सालों में कई चीजें बदली, और उन बदली हुई परिस्थितियों में जो हम लोगों ने मांगे रखी हैं, वो मांग जो है कंडिका एक तो सबको एक शिक्षा है हमारी पहले से मांग बहुत पुरानी, 24 साल पुरानी, परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो बाकी की जो मांगे हैं, ये मांगे जो है ये अभी की स्थितियों की, जैसे सरगुजा जिले में वो लैंड के जो सेटलमेंट है, बंदोबस्त है, 1943 के बाद से हुआ ही नहीं, और इसके तहत यहाँ भूमाफिया
जम चुका है। और मान लीजिए अगर आप आवाज उठाते भी हैं तो आपको वो माफिया बता देंगे, कुछ न कुछ आपके ऊपर झूठे केस लगा देंगे। कि जो राजस्व विभाग है इसकी जवाबदेही कहीं तय नहीं होती। इसका मूल कारण ये है कि कलेक्टर राजस्व विभाग का भी मुखिया होता है। हम लोगों ने कई संस्तुतियां की हैं समय समय पर, हर साल देते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि जो कलेक्टर है राजस्व विभाग का मुखिया और जिले का भी मुखिया है। इस कारण राजस्व कर्मियों की जो इम्प्यूनिटी है, गैर जवाबदेही और बढ़ जाती है। अंबिकापुर सरगुजा जिले के लखनपुर में अग्रवाल समाज ने 1 अक्टूबर से रक्तदान पखवाड़ा 15 अक्टूबर तक आयोजित किया है। बता दें कि रक्तदान एक महादान है जिसकी कीमत अमूल्य है, जिससे आमजनों को पुनर्जीवन मिलता है। जिसे देखते हुए अग्रवाल समाज ने पूरे देश के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन इकाई का गठन किया, जो पूरे भारत में हर राज्य में स्थापित है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई अखिल भारतीय अग्रवाल समाज ने सरगुजा संभाग के लखनपुर सामुदायिक भवन लखनपुर में अखिल भारतीय अग्रवाल और अग्रवाल मंच ने रक्तदान महादान कैंप का आयोजन किया। ये कार्यक्रम है अभी विगत 15 अक्टूबर को हमारे पितृपुरुष महाराज अग्रसेन महाराज जी की पावन जयंती है। उनके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अग्रवाल समाज, जैसे कि आप सभी को मालूम कि हमारी बल्कि अन्य समाज के लिए भी सभी धर्मों के बारे में अग्रवाल समाज सोचता है। इस भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क रक्त आपूर्ति हो। और जब भी कभी कभी देखा जाता है कि ब्लड बैंक में भी ब्लड सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हमारा उद्देश्य है कि ब्लड बैंक फुलफिल हो। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।